हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसको बोलेंगे? एक्चुअली रियल नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है कि ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के जो भी नंबर्स होते हैं उन सबको बोला जाता है रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या होता है वो हमको पता है, और इरेशनल नंबर क्या होता है वो भी हमको पता है। लेकिन रियल नंबर के कुछ अलग क्लासिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और सेकंड क्लासिफिकेशन उसका होता है कि वो रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। तो इसका मीनिंग मैं बताता हूँ कि कोई भी रियल नंबर टर्मिनेटिंग है यानी कि क्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, टर्मिनेट होना यानी कि कोई भी नंबर होगा उसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में कभी ना कभी जीरो आना है, उसका मतलब होता है कि टर्मिनेट हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि 15/2, तो देखो अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 2 7 × 14, रिमाइंडर पे आया 1, डेसिमल दे दिया, फिर यहाँ पे 0, तो 2 5 × 10। देखो डिवीजन खत्म हो गई, रिमाइंडर जीरो बन रहा है। कभी ना कभी रिमाइंडर जीरो बन रहा है, उसका मतलब डिवीजन टर्मिनेट हो रही है, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग नंबर है। तो 15/2 इस रैशनल नंबर को अगर डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है तो मैंने क्या लिख दिया, 7.5, और इसको बोलेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि क्या, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 10/3, यानी कि 10 को 3 से डिवाइड हो रहा है, तो वो कैसे कि 10 को 3 से डिवाइड किया तो फिर 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1, डेसिमल लगा दिया, 0 ले लिया, फिर 3 3 जा 9, वापस से रिमाइंडर पे आया 1, तो 10, फिर 3 3 जा 9, वापस से रिमाइंडर पे 1। ये कितना भी डिवीजन कर लो रिमाइंडर पे हमेशा 1 आएगा, वो 10 बनेगा और फिर 3 3 जा 9 करना पड़ेगा, यानी कि 3 3 3, ये 3 3 रिपीट होगा इसके आगे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि क्योंकि रिमाइंडर कभी कभी जीरो नहीं बनता, इसका रिमाइंडर में हमेशा कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 10/3 ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये लिखेंगे कैसे कि 3 पॉइंट, और देखो 3 3 3 सेम 3 ये रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 3.3 रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 के ऊपर डॉट लगा दिया कि ये 3 रिपीट हो रहा था। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होती, ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता रहेगा अदर देन जीरो। तो टर्मिनेट हो गया, इट्स ओके कि वो टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के आगे जाके दो टाइप्स पढ़ते कि वो नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग यानी कि क्या, रिकरिंग नाम से ही पता चलता है कि रिकर होना, यानी कि सेम चीज वापस आना। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 3 3 3 वापस आ रहा था, यानी कि 3 रिकर हो रहा था, तो ये क्या हो गया कि रिकरिंग फॉर्म। और अगर ऐसे रिपीट नहीं होता तो हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग फॉर्म। उसका एक एग्जाम्पल बताता, रिकरिंग टाइप, और यहाँ पे बताऊंगा नॉन रिकरिंग। तो देखो रिकरिंग के लिए ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3 रिपीट हो रहा था, चाहे सिंगल डिजिट रिपीट हो या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो। तो मैं यहाँ पे सिंगल डिजिट का एग्जांपल ले लिया है, इसलिए अभी ग्रुप ऑफ डिजिट का एग्जांपल लेता कोई। जैसे कि कोई भी सपोज मैंने नंबर लिखा कि 22/7, तो यानी कि क्या, 22 को डिवाइड किया 7 से, तो 7 3 × 21, रिमाइंडर पे आ गया 1, डेसिमल 10, फिर 7 1 × 7, 3 30, 7 4 × 28, 2 बज गया तो 20 हो गया, फिर 7 2 × 14, 6 बचे 60, फिर 7 8 × 56, फिर 40, फिर 7 5 × 35, आ गए 50,
फिर 7 7 ज़ा 49 और रिमाइंडर में आ गया 1। देखो रिमाइंडर पे यहाँ पे 1 आ रहा था और यहाँ पे भी वापस से रिमाइंडर पे 1 आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे वापस से 10 बन जाएगा तो फिर वापस से क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 10 बनने के बाद 7 1 जा 7 करना पड़ा था, तो यहाँ पे भी 7 1 जा 7 करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये 1, यहाँ पे भी 1 रिपीट हो रहा है, वापस से 3 बचेगा, जैसे कि यहाँ पे बच गया था तो वापस से 30 बन जाएगा, यहाँ पे भी 30 बन जाएगा, फिर वापस से 7 4 जा 28 करना पड़ेगा, यानी कि इसके आगे नंबर्स क्या आएंगे 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट होता जाएगा 1 4 2 8 5 7, वापस से 1 4 2 8 5 7, वापस ये कभी डिवीजन ये खत्म नहीं होगा, रिमाइंडर पे कभी जीरो नहीं आने वाला, ये डिवीजन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट नहीं रिपीट हो रहा, ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट कैसे करने के, ये रैशनल नंबर है, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, फिर इसको डेसिमल फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है तो क्या लिखूंगा 3.142857, ये पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा था 142857, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ये पूरा ग्रुप रिपीट हो रहा था, इसलिए इस तरीके से एक्सप्रेस करूंगा। सिंगल डिजिट रिपीट होता है तो सिर्फ उस डिजिट के ऊपर डॉट लगा देने का, और या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो बार लगा देने का। तो ये हो गया रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्मेट में किस तरीके से लिखते हैं वो भी कवर हो गया, एज वेल एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते, एंड रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होते वो भी। नॉन रिकरिंग ऐसे कोई डिवीजन का एग्जाम्पल नहीं होता नॉन रिकरिंग के लिए, नॉन रिकरिंग के डायरेक्ट नंबर होते हैं, जैसे कि √2, कि अगर मैं किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करता हूँ तो वो नॉन रिकरिंग टाइप में होगा। जैसे कि यहाँ पे √2 लिखा है, तो √2 का स्क्वायर रूट यानी कि 2 का अगर स्क्वायर रूट निकालते तो आंसर क्या आता है 1.41421356 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। लेकिन देखो ऑब्जर्व करो कि कोई भी डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलेंगे नॉन रिकरिंग फॉर्म, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिमाइंडर जीरो भी नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली चलता है, और फिर कोई सिंगल डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट भी रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे नॉन रिकरिंग। तो ये हो गए रियल नंबर के इस हिसाब से भी क्लासिफिकेशंस हो गए कि टर्मिनेटिंग टाइप क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, एंड रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होता है। तो देखो जैसे कि अभी हमें पता चला कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एग्जैक्टली क्या होता है, एंड रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एग्जैक्टली क्या होता है, तो हम इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई अगर रियल नंबर होगा, कोई अगर रियल नंबर होगा तो रियल नंबर पहले हम चेक करेंगे कि वो रियल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो टर्मिनेट है, टर्मिनेट हो रहा है यानी कि रिमाइंडर जीरो हो रहा है, तो वो उसको हम बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। जैसे कि रियल नंबर क्या होता है पता ही है, रियल नंबर इज अ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, उसको ही रियल नंबर बोला जाता है। लेकिन इस तरीके से भी पता होना चाहिए कि रियल नंबर को अगर वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है हम चेक करेंगे, टर्मिनेटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो हम वापस से उसको एक बार चेक करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी उसका कौन सा टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग में वो रिकरिंग फॉर्मेट वाला है या फिर नॉन रिकरिंग फॉर्मेट वाला है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग में वो रिकरिंग वाला आता है तो वो रैशनल नंबर ही होगा, और अगर नॉन रिकरिंग आता है जैसे कि यहाँ पे बताया था कि √2 या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालता हूँ तो वो नॉन रिकरिंग टाइप्स के होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, कोई भी अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो उसको बोला जाता है कि वो इरेशनल नंबर है। तो ये हो गए उसके टाइप्स की, रियल नंबर, टर्मिनेटिंग
या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा तो 100% रैशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो चेक करना पड़ेगा कि इट इज़ अ रिकरिंग या फिर नॉन रिकरिंग। अगर वो रिकरिंग होगा तो रैशनल नंबर होगा और नॉन रिकरिंग होगा तो इरेशनल नंबर होगा, जैसे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट। इसमें अभी हम ये देखेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस डेसिमल फॉर्म इन पी अपॉन क्यू। कोई भी डेसिमल फॉर्म अगर होगा, किसी भी नंबर का डेसिमल फॉर्म अगर होगा तो वो पी अपॉन क्यू इस फॉर्मेट में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो देखो, जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है कि 3.3 बार, यानी कि 3 रिपीट हो रहा है। इसको मैं डेसिमल में ये जो डेसिमल फॉर्म है इसको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में किस तरीके से लिख पाऊंगा। तो देखो, जो भी कुछ नंबर गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, उसको एक्स कंसिडर कर लो। एक्स इज इक्वल्स टू 3.3 रिकरिंग। ठीक है, ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिखो, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू 3.3333 ऐसे कितने भी टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को ये वाला समझ में नहीं आता कि 3 रिपीट होता है, तो उनको समझ में आने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 3 ये रिपीट हो रहा है। तो एक्स इज इक्वल्स टू ये क्वेश्चन था, इसको मुझे पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने का है। तो देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट से कितना, एक तो सिंगल डिजिट्स होगा या फिर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ डिजिट्स होगा, वो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे कंटिन्यूसली वो पता करने के। देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट जो कि 3 था वो 3 सिर्फ रिपीट हो रहा है, यानी कि सिंगल डिजिट है वो रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद में। इसलिए डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे कंटिन्यूसली तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। उस हिसाब से ये देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट कौन सा था, 3 रिपीट हो रहा था कंटिन्यूसली, इसलिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या बन गया, एक्स का 10x बन गया। और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दिया इसको भी, तो क्या बन गया 33.3333 डॉट 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 चलता रहेगा। एक डेसिमल राइट पे शिफ्ट हो गया 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो भी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया ये 10x में से ये पहला वाला x निकाल देंगे। क्या करेंगे, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या करेंगे, राइट साइड में भी सेम 33.3333 डॉट डॉट डॉट, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम कौन सा, 3.33 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ पे देखो 10x माइनस एक्स, आंसर क्या आ गया 9x इज इक्वल्स टू, ये सब्ट्रैक्शंस किस तरीके से करेंगे। अगर ऐसे डायरेक्टली नहीं समझ में आता तो यहाँ पे राइट साइड पे करके बताता। देखो क्या हो रहा है, 33.3333 डॉट 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 चलते रहेंगे और उसमें से माइनस कर रहे हैं हम लोग। तो देखो, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करते समय डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लेते और फिर राइट साइड पे क्या हो रहा था 3333, तो ये लिख लिया 3333 डॉट 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 चलते रहेंगे। और डेसिमल के लेफ्ट साइड पे था 3 और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 0। तो देखो, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखो, ये 3 को 3 गया, 3 को 3 गया, 3 को 3 गया, ये 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, ये डेसिमल के राइट साइड पे सब क्या जाएंगे 0 0 0 0 0 0 आते रहेंगे। और ये लेफ्ट साइड पे क्या, 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 0 गया 3, तो फिर ये सब्ट्रैक्शन, इसका आंसर क्या आया 30। तो 9x इज इक्वल्स टू 30, यानी कि ये 9x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर वो इक्वल टू के राइट साइड पे चला गया तो क्या आएगा, 30 को डिवाइड करेगा 30/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पॉसिबल है ना, तो कर लेते। जैसे कि 3 3 जा 9 और फिर 3 10 जा 30, तो यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे 10/3। तो ये आ गया आंसर। डेसिमल फॉर्म को एक्सप्रेस किया इन p अपॉन क्यू फॉर्मेट में, ये हो गया। इसका दूसरा एग्जांपल देखते, जैसे कि 3.17 बार, यानी कि यहाँ पे जैसे सिंगल डिजिट वाला एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि 1 and 17 ये दोनों रिपीट हो रहे थे। जैसे कि इसको जो गिवन क्वेश्चन है उसको x कंसिडर कर लिया, x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन क्या है फिर 3.17 रिपीट हो रहा है, यानी कि 17 17 17 डॉट 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 चलते रहेंगे इसे। तो देखो,
क्या बोला था मैंने, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट होते उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे, 1 and 7, ऐसे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू, ये राइट साइड पे क्या बन जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 317.171717 डॉट 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 चलता रहेगा। तो सेम जैसे कि पहले एग्जांपल में किया था वैसे यहाँ पे 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स, और राइट साइड पे 317.171717 डॉट 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 माइनस 3.171717 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन यहाँ पे करके बताता हूँ कि 317.171717 डॉट 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 चलता रहेगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख लिया, तो फिर राइट साइड पे क्या था, 1717 एज इट इज 171717 डॉट 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 चलता रहेगा, और लेफ्ट साइड पे था 3। तो यहाँ पे ये इनका सब्ट्रैक्शन आ गया। देखो 7 में से 7 गए 0, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 7 गए 0 0 0 0, ये कंटिन्यूसली डेसिमल के राइट साइड पे सब 0 मिलने वाले, और लेफ्ट साइड पे क्या मिलेगा, 7 में से 3 गए 4 1 3। तो यानी कि देखो ये इनका सब्ट्रैक्शन क्या आया, 314.00, यानी कि वो नहीं लिखे तो भी चलेगा। तो 100x माइनस एक्स, आंसर क्या आता है 99x, और वो 99x इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड, यानी कि x इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा 314/99। ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना पॉसिबल होगा तो लिख लो, नहीं तो फिर ये एज इट इज, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पॉसिबल नहीं है। अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर 2 से डिविजिबल है लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर 3 से डिविजिबल है लेकिन न्यूमरेटर नहीं है। ऐसे डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर एज इट इज़ यही आंसर है। तो क्वेश्चन था 3.17 बार, ये वाला ये डेसिमल फॉर्म था, इसको P/Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने का था, तो ये एक्सप्रेस हो गया। इस तरीके से करते हैं।